स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100.50 का स्टॉक हो चुका है और 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टील में जहां पर लगातार गिरावट है, बाजार थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड होता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन में। और अगर बाजार में अगर आप देखोगे तो 17,300 के भी लेवल्स आते हुए दिखाई दिए थे। तो क्या इसी के साथ बाजार में अच्छे लेवल्स आएंगे और बाजार अगर भागता है तो सेल में भी एक अच्छी रैली की शुरुआत मॉर्निंग में हुई थी। तो कहां तक आपका स्टॉक जा सकता है? क्या बाजार की रैली में दोबारा से सेल में रिकवरी आएगी? रुकना चाहिए आपको या 100 के बाद आपको निकलना है? कहां पर सपोर्ट है? ये इस स्टॉक को लेकर के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखो, सेल में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल सेक्टर की इंडस्ट्री है और मेटल सेक्टर में अभी भी रैली है। एकमात्र प्रॉब्लम जो इस समय पर है वो है कि ओमिक्रॉन वायरस आ चुका है और अभी तक अगर आपने वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लिया है तो प्लीज गो अहेड एंड लीजिए आप वैक्सीनेशन। बट ओमिक्रॉन को लेकर के जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है इंडिया में, वो उतनी है नहीं। अभी तक इंडिया में ओमिक्रॉन वायरस का एक भी केस नहीं आया है, तो ये काफी अच्छी बात है आपके लिए। दूसरी चीज ये है कि जिस चीज से आपको डर के रहना है वो है एफआईआई की सेलिंग प्रेशर। एफआईआई यहाँ पर लगातार बिकवाली कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीनों में, सॉरी 2-3 दिनों में काफी बड़ी बिकवाली यहाँ पर हो चुकी है। पिछले, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डेटा दिखाया था कि पिछले एक हफ्ते में 21,000 करोड़ का माल यहाँ पर डंप हो चुका है। एंड अगर आप मंडे का भी ऐड कर लेते हैं तो 24-25 हजार करोड़ का माल यहाँ पे डंप कर दिया एफआईआई ने। अगर ये डंपिंग प्रोसेस जारी रहता है आगे भी तो प्रॉब्लम्स आपको बाजार में श्योरली देखने को मिलेगी। हालांकि एक चीज जो यहाँ पे लगातार आ रही है कि निफ्टी 50 अगर 17,000 का ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे लोअर एंड पे अगर गिरता है, ये नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन आता है तो क्या होने वाला है। देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि सेल में या निफ्टी 50 के जो पैटर्न है ना, ये ऐसा नहीं है कि सेल में 100 का जो ये मार्क है ये कोई स्ट्रॉन्ग मार्क है, नहीं। 100 रुपए का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट इज लोअर देन दैट। यहाँ पर है आपका सपोर्ट 93-94 रुपीज के आसपास का सपोर्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 100 रुपए का सेल में एक साइकोलॉजिकल मार्क है, वही साइकोलॉजिकल मार्क निफ्टी 50 का 17,000 है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है ये, बट ये है कि 17,000 अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। बेरिश मोमेंटम नहीं है ये। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि बाजार में 17,700 से 16,700 से 16,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बीच में ही आपका बाजार रुकेगा। अभी आपको गिरावट ही एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बात हम मेटल्स की करें तो देखो, मेटल्स का भी हालात थोड़े से खराब ही है, बट अभी भी चार्ट पैटर्न जो है वो थोड़ा स्टे कर रहा है। और स्टे कहां तक कर रहा है? देखो, एक सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 4850 का है, 4,850 के आसपास का सपोर्ट है। अभी 5200 पे आपका जो निफ्टी मेटल है वो ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर आप स्टॉक की बात करें या इंडेक्स की बात करें, दोनों में प्रेशर साफ दिखाई देता है और वही प्रेशर आपको जो क्रिएट किया गया है वो एफआईआई के थ्रू किया गया है। तो एफआईआई को थोड़ा सा झेलना जरूर पड़ेगा आपको इस टाइम पे, बट दैट डजंट मीन कि आपको स्टॉक से निकलना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़े से लेवल्स की बात कर लेते हैं कि निफ्टी मेटल का क्या लेवल है हमारा या फिर सेल का क्या लेवल आने वाला है हमारा। देखिए, आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका लेवल है अपर साइड का 6,300 का, जिसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आपका एक बुलिश पैटर्न चालू हो जाएगा। यहाँ से आपका मार्केट में एक हार्डकोर बिकवाली देखने को मिलेगी। अग्रेसिव बिकवाली जो है वो अभी चालू है और अग्रेसिव खरीदारी जो है वो 6,300 के बाद आती हुई दिखाई देगी आपको। अभी के लिए खरीदारी करनी है या नहीं उसकी बात करेंगे, बट देखिए, अगर आप लेवल्स की बात करते हैं तो लोअर एंड पे 4850 का सपोर्ट लीजिए। इससे ऊपर की आप कोई सस्टेन करने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कम से कम कि 4,800 के ऊपर रुकेगा कहीं बाजार आपका। यहां तक तो गिरावट होने की संभावना बनती ही है, तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपेक्ट करके चलना है निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो। और अगर आप अपर साइड की बात करें तो 6,300 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि अगर ये क्रॉस करता है तो वहां से अग्रेसिव बाइंग आएगी और वहां से एक अच्छे लेवल्स के लिए जो निफ्टी में एक ट्रेड किया जाता है, जो निफ्टी का टारगेट था 20,000 के आसपास का, वो आपको उस लेवल में देखने को मिलेगा उस टाइम पे। तो अभी के लिए ये राय है कि आप होल्ड करें। अगर आपने सेल में खरीदारी कर रखी है तो कुछ पॉइंट्स को लेकर के ध्यान रखना है, हालांकि वो पॉइंट्स कौन से बात करेंगे उनके ऊपर, और पैसा कैसे बनाओ गिरावट में भी वो भी बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो ये आपके लेवल है, जैसा मैंने बोला 94 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और यहीं पर आपका स्टॉक जो है वो स्टे करेगा। इससे ऊपर की आप एक्सपेक्ट करके भी मत चलो कि यहाँ से ऊपर कोई आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो सेकंड सपोर्ट है, सेकंड रेजिस्टेंस की अगर आप बात करो तो 111 112 का रेजिस्टेंस है। जब 112 के ऊपर निकलता है अगर आपका स्टॉक तो वहां से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अभी 100 के आसपास का है और ये लेवल खरीदारी का नहीं है।
एवरेज करने की कोशिश कहाँ पर करनी है उसकी बात करें तो देखो बाजार अभी 17 के ऊपर सस्टेन जरूर कर रहा है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जैसा मैंने बोला, तो अभी आप रुको यहाँ पे, वेट करो और एवरेज करना है आपको। ये समय बिकवाली का नहीं है, ये हार्डकोर खरीदारी का है उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी रिस्क यहाँ पर ले सकते हो तो सेल में आपको खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। उसके पीछे 2-3 बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि सेल में आप कुछ भी कर लो, ये मोमेंटम चेज करेगा, मोमेंटम ही चेज करना है आपको भी। मैट्रेस की डिमांड बढ़ी है, आप देखोगे तो ऑटो सेल्स के डेटाज आए हैं और वहां पे भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक नंबर देखने को मिले हैं, तो साफ है कि स्टील की डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। साथ में अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है और प्राइसेस में भी तेजी है। हालांकि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से थोड़ा सा डिमांड में मंदी जरूर आएगी, बट मार्केट जब लोअर एंड पर हो तभी आपको खरीदारी यहाँ पर करनी होती है, और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सेल में ये मौका है खरीदारी करने का। जैसे ही सपोर्ट आपको दिखाई दे, जैसे ही लगे कि हाँ यहाँ पर सेल आपका रुक रहा है, सस्टेन कर रहा है, वहां पर हार्डकोर अग्रेसिव खरीदारी करो और होल्ड करो स्टॉक्स को। लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो सेल में आपको बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट करके ये देने वाला है। पहला रीजन है मेटल्स में डिमांड बहुत अच्छी है। सेकंड रीजन की अगर आप बात करते हैं तो देखो एफआईआई जहां लगातार बिकवाली कर रहे हैं स्टॉक्स में, वहीं पर अगर आप इस स्टॉक में इनकी शेयर होल्डिंग को देखोगे तो इनकी एक अच्छी शेयर होल्डिंग यहाँ पर है, और साथ में सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया भी है इसमें। तो साफ है कि स्टॉक में अभी जो 112 113 के लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे, वो आपको इस स्टॉक में दोबारा से आते हुए दिखाई देंगे। और यही मौका होता है कि जब भी जो ट्रेंडिंग स्टॉक है, क्योंकि मार्केट में आपको ग्रीन जोन जरूर दिख रहा है, बट आपको दिख रहा होगा कि आपके स्टॉक्स में तो गिरावट है। रीजन क्या है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है, कुछ स्टॉक्स में तेजी है, बाकी स्टॉक्स में गिरावट है। तो उसी मोमेंटम को चेंज करना है, स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करनी है और स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको सेलिंग करके प्रॉफिट बुक करना है। ना तो सभी स्टॉक्स को बेचना है, ना ही बहुत सारे स्टॉक्स को खरीदना है। सिर्फ उन स्टॉक्स को खरीदो जहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है और मोमेंटम को चेज करो। इस समय पे लंबे समय के लिए खरीदारी करने का ये अच्छा मौका है आपके सामने, ठीक है। तो सेल में जो दूसरा बड़ा रीजन है खरीदारी करने का मेरे हिसाब से वो ये है कि एफआईआई जहां लगातार बिकवाली में है, वहीं पर एफआईआई और एफपीआई ने अच्छी खरीदारी सेल में की थी। 5.38% का इनका शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, और एक बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग मैं मानता हूं कि 5% से ज्यादा अगर शेयर होल्डिंग किसी सरकारी कंपनी में एफआईआई की होल्ड रख रहे हैं ना, तो ये एक अच्छी शेयर होल्डिंग है और यहां से आपको निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो एक ट्रैप बना है ना कि मार्केट में बिकवाली करने का है, नहीं, बिकवाली नहीं करनी है, खरीदारी करनी है इस समय पे, और अच्छी खरीदारी करके निकलना है आपको। अच्छी खरीदारी अगर आप सेल में करते हो तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको सेल ला करके देगा। थर्ड रीजन की अगर आप बात करें कि तीसरा कारण क्या है कि खरीदारी करनी चाहिए आपको, तो सेल कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि लॉस मेकिंग हो, ये आप मानते हैं। अगर आप सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर देखेंगे 400 करोड़ के प्रॉफिट से 4300 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई है, 10 फोल्ड का इंक्रीज है साफ तौर पे यहाँ पे। साथ में अगर आप मार्जिन की बात करो 26% से ज्यादा का मार्जिन है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मार्जिन है कंपनी का। मेटल्स में 25% 20% का मार्जिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 25% से ज्यादा का मार्जिन मेंटेन कर रही है सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो या रेवेन्यू की बात करो, रेवेन्यू बहुत अच्छा मेंटेन किया है कंपनी ने। तो साफ है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, और ना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है, हाई जंप कंपनी है। यहाँ पर लगातार स्पेशलिटी स्टील में भी जाने का वायदा कर चुकी है स्टील सेल, तो यहाँ पे खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। तीनों ही रीजन्स बहुत काफी हैं कि आप यहाँ पे खरीदारी करके चलो। डिलीवरी की बात करें तो देखो गिरावट के बाजार में भी 20% के आसपास की 40% की डिलीवरी और कल के दिन में उठाई गई थी, परसों के दिन में। तो ओवरऑल अगर आप डिलीवरी की बात करो तो गिरावट के बाजार में भी बहुत अच्छी डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलो। स्टॉक अच्छा है, लंबे समय में अच्छी खासी मुनाफा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि यहाँ पे बाजार की ज्यादा चिंता मत करो। 16,200 16,700 के बीच में बाजार रुकेगा कहीं ना कहीं, एंड ये मौका होता है खरीदारी करने का। ओमिक्रॉन वायरस की चिंता भी छोड़ दो, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह की समस्या भी नहीं आने वाली है। 2 रीजन है, पहला चुनाव आ रहा है और दूसरा ये भी है कि अभी तक कोई केसेस नहीं मिले हैं, वैक्सीनेशन काफी अच्छा चल रहा है हमारा, तो मुझे लगता है उम्मीद यही है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। और जो गिरावट है वो एफआईआई की वजह से है, तो ओमिक्रॉन को छोड़ो, एफआईआई को पकड़ो और यहाँ पे बाजार में मोमेंटम को चेज करो, स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करो और प्रॉफिट बनाने का मौका उठाओ, ठीक है। तो वीडियो ये खत्म करेंगे, मौका है, चूकना नहीं है। और वीडियो में कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो को खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक